जय हिंद। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 13 नवंबर को क्यों अशुभ माना जाता है, जबकि अंक 12 को शुभ माना जाता है। इसी तरह से आप देखेंगे जापान में 9 नवंबर को अशुभ माना जाता है, चाइना में 4 नवंबर को अशुभ माना जाता है, और चाइना में जो 666 अंक है, मतलब कि 666 को चाइना के वहाँ के लोग इसे भाग्यशाली मानता है। तो आखिर क्यों ऐसा मानते हैं, तो चलिए इन सब बातों को पूरी डिटेल से इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 13 नवंबर या 13 अंक का इसे अशुभ क्यों माना जाता है। तो देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए, जितने भी अंधविश्वासी चीजें हैं जिससे अशुभ है, मतलब कि जिनका संबंध विज्ञान से कोई भी लेना है, ये अंधविश्वास है, उससे जुड़ी एक संस्था है जिसका नाम है, देखिए, जो निकल संस्था है। यह एक गैर सरकारी संस्था है। इसे यह सरकारी नहीं बल्कि एक गैर सरकारी संस्था है। ये वैज्ञानिकों, इसका आप देखेंगे कि वैज्ञानिकों से यह विवादग्रस्त है। जैसे कि अब ये अंधविश्वास में ऐसा प्रचलित है कि आप देखेंगे भूत जो होता है वो चारों तरफ अपने मुड़ी के कड़ाक में घुमा लेगा, लेकिन साइंस के मुताबिक यह संभव नहीं। घुमाएगा तब समझिए व्यक्ति पूरी तरह से मर जाएगा। तो इससे ये जो संस्था है यह वैज्ञानिकों से पूरी तरह से मतलब विवादग्रस्त है। वैज्ञानिक ना इसे मानते हैं और ना ये वैज्ञानिक मानते हैं। और ये आप देखेंगे ये जो असाधारण दावा है, मतलब जितने भी असाधारण चीजें हैं उसके तह में जाकर प्रयास करती है खोजने का कि आखिर 13 नवंबर क्यों से हुआ, 12 अंक क्यों से हुआ, जापान में जो 9 नवंबर है ये क्यों से हुआ, चाइना में 4 नवंबर क्यों से हुआ, इसी तरह जो चाइना में 666 ये क्यों, मतलब ये जितने भी असाधारण चीज़ें जिनका वैज्ञानिकों से कोई लगाव नहीं, ये उसके तह में जाती है। ये संस्था इसीलिए बने, जाकर उससे पता लगाती है और इसी ने बताया है कि 13 नवंबर अशुभ है, 13 अंक अशुभ है। तो चलिए अब ये क्या क्या बोला है तो उसको हम जानते हैं। तो देखिए, पहला कारण, देखिए, जुड़ास एक व्यक्ति था जो यीशु को धोखा दिया था। और ये धोखा देखिए 13वां अतिथि के रूप में जब भोज हो रहा था, यीशु के द्वारा भोज करवाया जा रहा था, तो भोज में यह 13वां अतिथि बनकर आया था। लेकिन 13वां जब अतिथि बनकर आया था तो ये यीशु को धोखा दे दिया, जिसके कारण ऐसा माना जाता है कि जो 13 अंक होता है वह अशुभ होता है। तो पहला कारण यह है 13 नवंबर या 13 अंकों को। या दूसरा देखिए, 13 तारीख को जो पश्चिमी सभ्यता वाले लोग होते हैं इसे बुरी, इस तारीख को 13 तारीख को, जो 13 तारीख को शुक्रवार पड़ता है, मेनली शुक्रवार को 13 तारीख को जो शुक्रवार पड़ता है, वहाँ के पश्चिमी लोग इसे पश्चिमी लोगों में बहुत ही बुरी बुरी चीजें घटना घटित होती है। और देखिए, ये अपना इस 13 तारीख को अपना व्यवहार भी बदल देते हैं, मतलब कि पहले इससे 13 तारीख के पहले जैसे रहते थे वैसे नहीं रहेंगे। इनको डर था कि अब पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं, अपना व्यवहार में परिवर्तन ला देते हैं। तो ये इसका दूसरा कारण। और देखिए इसका तीसरा, इसकी समझिए, इस 13 का डर, इस 13 का डर इतना बढ़ गया है कि जो लोग अधिक से अधिक मंजिला बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें जो लिफ्ट होती है वह 13वां मंजिल पर समझिए ये नहीं रुकेगा, या तो 12वां पर रुक जाएगा या 14वां पर, क्योंकि ये जानता है कि ये अशुभ है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो आप समझे कि इसे 13 को क्यों अशुभ माना जाता है। तो अब चलिए हम जानते हैं कि 12 अंक को क्यों शुभ माना जाता है। देखिए, पहला कारण, देखिए 12 अंक पूर्णतः प्रतिनिधित्व करता है पूर्ण रूप से। जैसे कि आप देखिए, महीना में 12 दिन, महीना कितने होते हैं 12 महीना, कुल महीनों की संख्या 12। इसी तरह से देखेंगे कुल राशि 12। तो ये देखिए, यह पूर्णता मतलब कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से पूर्ण है, इसकी जानकारी ये कौन देता है, 12, पूरी तरह से पूर्ण। और ये अच्छाई का भी प्रतीक माना जाता है, यह पूर्णता का प्रतीक माना जाता है, जिसके कारण इस 12 अंक को मतलब कि अच्छा माना जाता है। तो ये आप समझे कि 12 अंक को क्यों अच्छा माना जाता है। अब देखिए, आप समझते हैं कि जापान में 9 नवंबर को क्यों अशुभ माना जाता है। देखिए, जापान में एक शब्द है पीड़ा, हमारा शब्द नहीं है, जापानी शब्द है पीड़ा। और पीड़ा का उच्चारण इस 9 नवंबर के उच्चारण के समान मिलता हुआ है, तो आप समझिए जब पीड़ा हो रहा है तो इसलिए जापान के लोग वहाँ के 9 नवंबर को पूरी तरह से अशुभ मानते हैं। अब देखिए, चाइना में 4 नवंबर को पूरी तरह से ये बौखला जाता है। और 4 नवंबर को वहाँ पे 4 नवंबर को मृत्यु के समान माना जाता है, समझिए, मृत्यु के समान। और देखिए, चाइना में जो 666 यानी 666 अंक है, यहाँ पर चाइना वाला तो भाग्यशाली मानता है, हमारा आ गया भाग्यशाली, जहाँ मिल गया समझिए 666 आ गया, 666 आ गया, तो ये चाइना लोग इसे भाग्यशाली मानते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, दुनिया भर के बहुत ईसाई लोग हैं जो जो ये 666 है, 666, इसे बाइबिल में वर्णित एक दुष्ट जानवर के रूप में वर्णित की है। आप समझिए, दुष्ट जानवर हो चाहे खतरनाक जानवर हो, चाइना तो क्वेश्चनों को निकल जाता है, मगरमच्छ, कुत्ता, बिलार सबको खा जाता है। तो ये पूरी तरह से सत्य भी है, बाइबल में इसे दुष्ट जानवर का नाम दिया गया। ये दुनिया भर के बहुत ईसाइयों का विचार है। खैर, चाइना इस सब का ध्यान रखेगा, सब कुत्ता, बिलार, कुछ मगरमच्छ, चाहे यह दुष्ट जानवर हो चाहे खतरनाक जानवर हो, यह समझिए कि यह चाइना वाला लोग भगवानों को खा जाएगा।
तो इस तरह से आप समझे कि ये चाइना में इसका महत्व, ये सब इसकी जानकारी, ये पूरी तरह से अंधविश्वास चीज़ है, लेकिन इसे से जो जो भी जानकारी है ये अभी ये पूरी जानकारी ये है। तो चलिए अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।